देखो, तो सबसे पहला आज का सेशन का हमारा सिंपल एजेंडा है ट्रेडिंग व्यू को कंप्लीटली टॉप टू बॉटम अच्छे से समझना। राइट, लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। डायरेक्टली मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, बिकॉज मुझे पता है आप ट्रेडिंग व्यू यूज करना जानते हो, आप ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हो, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है। राइट, तो मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ इन इंपॉर्टेंट फीचर्स। मैं आपको ऐसी चीजें बताता हूँ ट्रेडिंग व्यू के बारे में सबसे पहले जो आपको नहीं पता होंगी, एंड अगर आप इनको यूज करना स्टार्ट करते हो, योर लाइफ विल बिकम सुपर डुपर इजी। राइट, सबसे बहुत सारे फीचर्स हैं ट्रेडिंग व्यू के जिनके बारे में आप नहीं जानते होगे। द फर्स्ट वन इज कैलेंडर। अब मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आपको ले आता हूँ डायरेक्टली। होल्ड, हाँ। सो ऑल ऑफ दीज फीचर्स आर अवेलेबल इवन इफ यू हैव अ फ्री अकाउंट, तो फर्क नहीं पड़ता है आप, है ना। तो देखो, सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू का जब भी वेबसाइट पे लॉग इन करोगे, पहली कंडीशन ये है कि आप लॉग इन साइन अप कर लेना। आपको लॉग इन कर लेना है। आफ्टर लॉग इन यू विल सी अ पेज लाइक दिस। एंड जस्ट टू टेल यू दैट मैंने भी कोई ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्रो अकाउंट नहीं लिया, आई एम ऑल्सो यूजिंग द एसेंशियल अकाउंट ओनली। राइट, एंड एसेंशियल अकाउंट इज मोर देन एनफ, आपको उससे ज्यादा नहीं चाहिए, बिकॉज हमने मल्टीपल इंडिकेटर्स 10-15 से ज्यादा इंडिकेटर एक इंडिकेटर के अंदर ही बिल्ड कर दिए हैं। तो राइट, तो यू डोंट नीड अ प्रीमियम और एसेंशियल अकाउंट। जो प्रीमियम और प्रो अकाउंट जो भी फीचर्स हैं एसेंशियल के साथ, यू कैन इजीली गेट बाय विद देम। ठीक है, चलो तो लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहला जब जब इंटरफेस आप ओपन करोगे, यहाँ पे ना आपको प्रोडक्ट्स का सेक्शन दिखेगा। एंड प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले स्क्रीनर दिखेगा, उसके नीचे आपको कैलेंडर दिखेगा। अब कैलेंडर एक ऐसी चीज है जो हम में से बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया है, बट दिस इज वेरी बेनिफिशियल। जब आप कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो यू विल सी एन इंटरफेस लाइक दिस, जिसमें आपको कोई भी इकोनॉमिक इवेंट होने वाला होगा, अगर कोई भी कंपनी का रिजल्ट अनाउंस होने वाला होगा, या अगर कोई कंपनी का डिविडेंड अनाउंस होने वाला होगा, यू विल गेट ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन राइट एट वन प्लेस। जैसे आप देखो, जैसे ही आपने ये वेबसाइट पे विजिट किया, यहाँ पे विजिट किया, आपको यहाँ पे इकोनॉमिक दिख रहा है। राइट, अच्छा, अब आप देख सकते हो आज के दिन तो कोई इवेंट नहीं है, बिकॉज संडे है, वीकेंड्स पे यूजुअली कोई इवेंट नहीं होता है, वीकडेज पे होता है। राइट, तो आप सिंपली यहाँ पे अगर इस बटन पे क्लिक करोगे, दिस इज शोइंग यू मंडे 8 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक का। राइट, आप जैसे देख सकते हो ऑन ट्वेल्थ ऑफ दिस मंथ देयर वर 5 इवेंट्स। इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन नंबर्स आते हैं हमारे मंथली, वो इन्फ्लेशन नंबर्स आए थे। इसके साथ साथ बैंक लोन का जो ग्रोथ के नंबर्स आते हैं वो आए थे। राइट, यहाँ पे आप जैसे मतलब यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिखेंगे, एक दिखेगा फोरकास्ट और एक दिखेगा एक्चुअल। एक्चुअल मतलब उसका, देखो, फोरकास्ट का मतलब क्या एक्सपेक्ट किया गया था, और एक्चुअल मतलब क्या नंबर रियलिटी में आया, असलियत में क्या रिजल्ट आया। राइट, जैसे आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन वाई ओ वाई प्रोजेक्ट फोरकास्ट किया गया था 2.1%, बट ये आया 2.07। राइट, तो ऐसे ही आपके पास सारा डेटा राइट एट वन प्लेस आएगा। यहाँ पे आपके पास प्रायर भी है। प्रायर मतलब इससे पहले वाले मंथ में जो डेटा था वो 1.6 था। या अगर हम बैंक लोन ग्रोथ की बात करें तो 10.2% से पिछले महीने जो बैंक लोन है उनकी ग्रोथ हुई थी, जो इस बार हुई है 10%। राइट, तो आप वो सारा डेटा एक जगह पे ही ट्रैक कर सकते हो। आप अगले हफ्ते की बात करें तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगले हफ्ते के सारे दिन आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ऑन एवरी डिफरेंट डेट यहाँ पे नंबर लिखे हैं। जैसे ऑन 15th सितंबर विच इज टुमारो, कल इतने सारे चीजें अनाउंस होने वाली हैं, जिसमें हमारा WPI फूड इन्फ्लेशन के नंबर अनाउंस होंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, उसके नंबर्स अनाउंस होंगे, व्हीकल सेल्स के नंबर, जो व्हीकल एवरी मंथ व्हीकल कितने व्हीकल सेल हुए उसके नंबर्स भी अनाउंस होते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आप छोटा सा एरो देख रहे हो, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बाकी सारा डेटा भी मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इन मंथ ऑफ जुलाई जो व्हीकल एवरी मंथ जो व्हीकल ग्रोथ कितनी गाड़ियां बिकी, उसका जो नंबर होता है इन मंथ ऑफ जुलाई इट वाज -6.3% ग्रोथ। राइट, इन मंथ ऑफ अगस्त 1.5% पॉजिटिव ग्रोथ था। राइट, ऐसे ही आप यहाँ पे अगर लॉन्च चार्ट पे क्लिक करोगे ना, मोस्ट पीपल माइट नॉट इवन नो दिस, ये एग्जिस्ट करता है। आप किसी भी चीज के लॉन्च चार्ट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको उसका चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास हर महीने का, एवरी मंथ, इंडिया में कितनी व्हीकल बिकी, कितनी गाड़ियां बिकी, उसका डेटा अवेलेबल है। आप जैसे देख सकते हो कि इन दिस मंथ यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑलमोस्ट 3,25,000 गाड़ियां बिकी थी। इससे पहले का नंबर आप देख सकते हो। ऐसे ही ऑल दी डेटा इज अवेलेबल टू यू। तो आप चार्ट भी यूज कर सकते हो इसके लिए। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपके पास ये वाला चार्ट भी अवेलेबल है, आप इस पे भी देख सकते हो। राइट, एंड एक्चुअल और फोरकास्ट भी अवेलेबल है। एक्चुअल मतलब क्या रिजल्ट आया, जो आप कल अगर इसको देखोगे ना, तो यहाँ पे जैसे ये नंबर रिलीज होंगे, यहाँ पे आपको वो सारे नंबर्स दिख जाएंगे। और फोरकास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीजों का फोरकास्ट किया जाता है, कुछ चीजों का फोरकास्ट नहीं किया जाता है। तो जिसका फोरकास्ट नहीं अवेलेबल होता है, इट इज नॉट ओवर हियर, बट जिसका, उसको आप कंपेयर सकते हो प्रायर से। राइट, जैसे पिछली बार जो व्हीकल ग्रोथ थी वो 1.5% थी,
राइट। तो इस बार आपको देखनी है कि अब जैसे जीएसटी का इस बार अनाउंसमेंट हुआ है कि व्हीकल पे जीएसटी कम हो जाएगा, राइट, जिसकी वजह से यू विल सी ग्रोथ इन पैसेंजर व्हीकल, एंड एज अ रिजल्ट हमने देखा भी कि इस महीने दो सेक्टर ने सबसे अच्छा किया। द फर्स्ट वन वाज ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसके सारे स्टॉक्स ने प्रिटी मच 10 से 15% मिनिमम की रैली की। एंड सेकंड सेक्टर विच इज डूइंग रियली गुड राइट नाउ इज मेटल सेक्टर, राइट। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे आप ये सब देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगी, आपका इंटरप्रिटेशन बनने लगेगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास सारे डेटा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी डेटा आता है, बैलेंस ऑफ बीओटी का भी डेटा आता है। ये सब भी कल जैसे ही अपडेट होता है, आपके पास टाइम है, जैसे पैसेंजर व्हीकल सेल का 9:20 पे आ जाएगा, 12 बजे ये सारा डेटा आएगा, 3:30 पे ये वाला डेटा आएगा, और 4 बजे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, राइट। तो यू कैन ट्रैक ऑल ऑफ दिस राइट एट वन प्लेस। अच्छा, अब ये चीज आप किसी भी स्टॉक के लिए कर सकते हो ऑन एनी डेट, मतलब अब यहाँ पे जैसे कंपनी के रिजल्ट्स भी आते हैं ना, तो आपको वो डेटा भी मिल जाएगा। अब जैसे अभी तो अर्निंग सेशन खत्म हो गया है, तो यहाँ पे अगर आप ये सारा इकोनॉमिक डेटा आप अर्निंग्स पे क्लिक करोगे ना, तो अभी तो जैसे कोई कंपनी के रिजल्ट है नहीं, तो हमें आगे जाना पड़ेगा। हम 2 हफ्ते आगे आ जाते हैं, शायद एक दो कंपनी के रिजल्ट, 3 हफ्ते। हाँ, अब अक्टूबर के अराउंड अर्निंग सीजन वापस स्टार्ट होगा, राइट, Q2 का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एवरी मतलब ऑन 6th विच इज October 6th, यहाँ पे 6 कंपनी के रिजल्ट हैं, मतलब 6 नहीं है, ये 3 है एक्चुअली। यहाँ पे आपको अवेंतल के 2, एनएससी बीएससी दोनों का टिकर दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे 3 कंपनी के रिजल्ट हैं इस डेट को, तो आप अर्निंग्स भी ट्रैक कर सकते हो राइट एट वन प्लेस, राइट। और इसी के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड भी रिलीज करती हैं, राइट। आप टुडे पे क्लिक करते हैं, आज की डेट पे आते हैं, बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड भी रिलीज करती हैं, एंड यूजुअली हम डिविडेंड्स को ट्रैक नहीं कर पाते। अच्छा, एक डाउट जो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, उनको ये डाउट होता है कि सर डिविडेंड का एडजस्टमेंट क्या होता है। मतलब अगर मैं किसी स्टॉक को डिविडेंड के लिए खरीदता हूँ, तो क्या मैं उस अपॉर्चुनिटी से पैसे बना सकता हूँ, या बहुत बार ऐसी न्यूज आती है, हेडलाइन आती है कि इस कंपनी ने 100% डिविडेंड अनाउंस किया, 200, 900% डिविडेंड अनाउंस किया। क्या इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट किया जा सकता है? चलो मैं आपसे ये क्वेश्चन एक्सटेंड करता हूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। मेनी पीपल माइट बी एक्सपीरियंस्ड इन द मार्केट, जिनके पास इसका सही आंसर होगा। कैन दिस अपॉर्चुनिटी बी टेकन बेनिफिट ऑफ? क्या डिविडेंड अगर कोई कंपनी अनाउंस कर रही है, आप उसका स्टॉक खरीद लेते हो, तो क्या आप उससे पैसे बना सकते हो? बहुत सारे बिगिनर्स को बहुत बड़ा डाउट होगा, बट आई थिंक जो लोग हैं एक्सपीरियंस मार्केट में, दे विल हैव एन आंसर टू दिस। हर डिविडेंड में, एवरी व्हेन द कंपनी इज अनाउंस एनी कंपनी इज अनाउंसिंग डिविडेंड, तो यहाँ पे ना एक्स डिविडेंड डेट होती है, राइट। अगर आप इस डेट से पहले कंपनी के स्टॉक को ओन करते हो, अपने डीमैट अकाउंट में खरीद लेते हो, तो आप कंपनी के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, इस डेट के बाद कंपनी का जो प्राइस होता है कंपनी का, जैसे अगर कंपनी 2.5 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस कर रही है, तो कंपनी का प्राइस इतने से माइनस हो जाएगा, मतलब कंपनी का जो स्टॉक है वो 2.5 रुपीज नीचे ही खुलेगा, क्योंकि वो डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो जाता है इन द स्टॉक प्राइस, राइट। तो आप डिविडेंड से ऐसे बेनिफिट नहीं उठा सकते, बट ये बहुत रेयर सिचुएशंस में ऐसी, मतलब बहुत केसेस में ऐसी सिचुएशन बन सकती है, जैसे आप स्टॉक को डिविडेंड के लिए खरीदते हो, वो डिस्काउंट हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, बट इमीडिएटली स्टॉक फिर से रिकवर हो जाता है, राइट। सो यू मेक अप फॉर इट, बट देखो उसके लिए आप नहीं खरीदते हो किसी स्टॉक को, यू डोंट बाय एनी स्टॉक फॉर डिविडेंड, राइट। तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल आपको एटलीस्ट एक जगह पे, यहाँ पे जब भी किसी कंपनी की एक्स डिविडेंड डेट होगी, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आप डेट वाइज देख सकते हो, जैसे 15th को बहुत सारी कंपनी की डिविडेंड डेट है। एंड क्या होता है ना, पहले एक अर्निंग्स सीजन आता है, मतलब कंपनी सारे अपने रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस करती है, एंड उसके बाद एक महीना जितना आता है जिसके अंदर बहुत सारे डिविडेंड्स होते हैं। तो अर्निंग्स के थोड़ा सा बाद, यूजुअली थोड़ा सा 15 दिन बाद, हमारा डिविडेंड का सीजन स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप जिस दिन पे क्लिक करोगे, जैसे ऑलमोस्ट 19 सितंबर, कुछ दिन बाद ऑलमोस्ट 181, मतलब ये 90 होगा, 90 कंपनीज अपना डिविडेंड अनाउंस करने वाली हैं। एंड यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हो, आप यहाँ पे ईल्ड देख सकते हो, डिविडेंड ईल्ड। डिविडेंड ईल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी का अगर शेयर प्राइस 100 रुपए है एंड डिविडेंड ईल्ड 1% है, तो इसका मतलब है आपको कंपनी का शेयर प्राइस का जो परसेंटेज है ना, मतलब 1% है डिविडेंड, तो मतलब आपको 1 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो अगर आईजीएल, जैसे आईजीएल की बात करें, आईजीएल का शेयर प्राइस कितना है, आईजीएल का शेयर प्राइस है 214, तो ये 214 का 2.5% डिविडेंड बांट देगी।
राइट, तो 1.5% यहाँ पे 1.5 रुपीज आ रहा है, तो डिविडेंड यील्ड मतलब पूरे साल अगर आप इस शेयर को होल्ड करते हो तो आप इतना डिविडेंड बना सकते हो। राइट, सो ये सब आप ट्रैक कर सकते हो राइट एडवांटेज। अच्छा, अब कैलेंडर हो गया। आप कैलेंडर में ये सारी चीजें देखो, मेन क्या है, आपको यहाँ पे इकोनॉमिक दिख रहा है, आपको अर्निंग्स दिख रहा है, आपको रेवेन्यू दिख रहा है, आपको डिविडेंड दिख रहा है। तो आप ये चारों चीजें सेपरेटली देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा कैलेंडर। एंड कैलेंडर पे आप नजर रखा करो, आपको कहीं और कोई और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। यूजुअली बहुत सारे लोग होते हैं जो investing.in पे जाते हैं ये सारी चीजें चेक करने के लिए। यू डोंट नीड दैट, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये सारी चीजें प्री बिल्ट है। राइट, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये सारे ना इंडिया के रिलेटेड इवेंट्स हैं, बट अगर आप ग्लोबल मार्केट के इवेंट्स ट्रैक करना चाहते हो तो ये कंट्रीज जो लिखा है ना, ये कंट्री पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप इंडिया को चेंज करके इंटायर वर्ल्ड कर देना एंड अप्लाई कर देना। अगर आप टॉप 20 इकोनॉमी चाहते हो तो सिर्फ इस पे क्लिक कर देना, बट हम इंटायर वर्ल्ड करते हैं और अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे पूरे ग्लोबल जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिन पे आपको नजर रखने की जरूरत है, आपको उनका क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये वाला बटन दिख रहा है आपको, अगर आप इस बटन को इनेबल कर दोगे तो यहाँ पे वही सारी चीजें आपको दिखेंगी जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबको पता होनी चाहिए। जैसे आज आज तो जैसे कुछ नहीं होगा, आज कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट है, जैसे चाइना का, जर्मनी का, इन सब के इंपॉर्टेंट, इन सब के डेटा आने वाले हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो इंडिया का कल आएगा, वो इन सब का आज आ रहा है। जैसे अगर हम कल देखें तो कल कल जैसे चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस करी, अभी जैसे हमने व्हीकल का देखा ना, वैसे इंडस्ट्री का भी डेटा होता है। तो वो सब डेटा कल रिलीज होगा, तो आप ये सब चीजें एक जगह पे ट्रैक कर सकते हो विद कैलेंडर। इसको इनेबल कर देना तो सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आएंगे। यहाँ पे आप कैटेगरी भी डिसाइड कर सकते हो, जैसे आपको इकोनॉमी के रिलेटेड चाहिए, बिजनेस के रिलेटेड चाहिए, या कौन सी कैटेगरी के रिलेटेड डेटा देखना है। राइट,